बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से तीन अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स कैसे जुड़ी हैं आपस में, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल कैसे वाज़े और साफ नज़र आना शुरू हो गया। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सोशल मीडिया पर जब बड़े इस्तीफे के हवाले से खबरें गर्दिश में थी तो इसी दौरान GHQ के कानून में अहम तरीन तब्दीली के हवाले से खबर आ गई और इमरान खान के रास्ते का आखिरी कांटा साफ होने के हवाले से सियासी तजिया नगारों का दावा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजेस का बड़ा और अहम तरीन सरप्राइज 1 अगस्त का दिन इंतहाई अहम तरीन करार दिया जा रहा है। तफसीलात में ले जाने से पहले आपके सामने हम इरफान सिद्दीकी जो नवाज लीग के सेनेटर हैं उनका एक लतीफ़ा आपके सामने रखेंगे। मौसूफ ये फरमाते हैं कि इमरान खान ने अपनी सियासत अपने हाथों दफन कर दी है ना बड़ा लतीफ़ा, क्योंकि नून लीग को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी खुफिया इदारों की जानिब से मिलने वाली लेटेस्ट जो रिपोर्ट है जिसके ऊपर हमने कल भी बात की थी, वो ये बताती है कि आज अगर इलेक्शन हो जाएं तो इमरान खान बासानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ के अंदर हुकूमतें बना सकते हैं सादा अक्सियत के साथ। किसी दूसरी सियासी जमात की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट और PDM प्लान B के ऊपर भी अमल कर रहे हैं। इसी लतीफ़े के साथ जो दूसरी बात जुड़ी हुई, पता नहीं डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या बता रहे हैं। मौसूफ फरमाते हैं कि नवाज शरीफ अगस्त के आखिर तक आएंगे पाकिस्तान और इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, लेकिन बड़ा और अहम तरीन सवाल है उनके ऊपर जो केसेस हैं अदालतों के अंदर। 16 सितंबर तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, तो नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से क्या होगा जनाब, और नवाज शरीफ की जो ज़मानतें दी गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से, उस हवाले से अदालतें अभी तक इस इंतज़ार में हैं कि नवाज शरीफ ने कहां पर अपना इलाज करवाया। जो लोग ये समझते हैं कि शायद अदालतें इस तमाम तर मामले के ऊपर मुकम्मल खामोश रहेंगी, उन्हें हम ये बता दें कि आइन और कानून के मुताबिक जनाब कार्रवाई आगे बढ़ेगी और जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर कदम रखेंगे तो उस वक्त फिर आप देखेंगे कि आइन और कानून अपना रास्ता किस तरह से बनाता है, चाहे मौजूदा चीफ जस्टिस हों या फिर आने वाले चीफ जस्टिस हों। दूसरी जानिब यह खबर भी आई कि जरदारी और नवाज शरीफ की दुबई में हुई है तवील बैठक, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर इत्तफाक बकौल उन ज़राए के नहीं हो सका और मुआशी इमरजेंसी के ऊपर बात की और इलेक्शन 6 माह तक मौखर करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। लेकिन साथ ये खबर भी चलवाई गई कि नहीं जनाब, सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। और ये मशावरती सिलसिला 2 से 2.5 घंटे एक होटल के अंदर जो है वो जारी रहा और कहा जनाब, ये कहा गया जरदारी की जानिब से कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो गैर मतनाज़ा और गैर जानिबदार होना चाहिए ताकि इंतखाबी नताइज को तमाम तस्लीम करें। अभी ये भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से मज़ीद मुशावरत भी चलती रहेगी, लेकिन अहम तरीन मामला यह है कि ये जो सारे का सारा मुशावरती अमल है, ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मुशावरती अमल जुड़ा हुआ है, ये नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के साथ भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन केसेस हैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आने वाले दिन इंतहाई अहम है। मौलाना फजल रहमान से भी शहबाज शरीफ ने अपने तय मुशावरत की नाम के लिए और कहा जनाब अपोजिशन लीडर से भी बात करेंगे। और अपोजिशन लीडर कौन है, नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं, वो हैं जो कि नून लीग से टिकट चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुशावरत भी करेंगे। इससे पहले इसहाक डार का नाम देकर एक दुरफुर्तनी छोड़ी गई, लेकिन उसके बाद फिर उससे पीछे जो है वो हट गए जो है वो सियासी माफिया पाकिस्तान का। जो बड़ी डेवलपमेंट आज हुई इस दौरान जब सोशल मीडिया के ऊपर बड़े इस्तीफे के हवाले से खबरें गर्दिश में थीं और बाज़ ज़राए की जानिब से ये दावा किया जा रहा था, इस किस्म की खबरें भी आ रही थीं कि जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट और PDM है वो कई मामलात के ऊपर एक पेज पर नहीं रहे। ख़ास तौर पर आइंदा आने वाले इलेक्शन, वक्त से पहले असम्बलियाँ तोड़ना, वक्त पर असम्बलियाँ तोड़ना और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो मामला है इन तमाम तर मामलात के ऊपर। और ये कहा जा रहा था कि कोई एक मुमकिना तौर पर 2 में से एक बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो सामने आ सकता है, लेकिन इसी दौरान कानून पास होता है जनाब और शहबाज स्पीड वाकई यहाँ पर अपनी स्पीड का मुजाहरा करते हैं, शर्म उनको मगर नहीं आती। 1 घंटे के अंदर 29 बिल पास करवाए जाते हैं
और जनाब एक बिल जो है वो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, फौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। ये सेनेट से मंजूर होता है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ मंजूरी के लिए ये बिल पेश करते हैं। ऐवान इसे मंजूर कर लेता है। 18 तरामीम इसमें तजवीज़ की गई। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बिल के मतन के मुताबिक सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सज़ा दी जाएगी। यानी क्या आप ये मामला आसिफ जरदारी, मेमो गेट और नवाज शरीफ डॉन लीग से शुरू करना चाहते हैं, या आपका यह ख्याल है कि आप इमरान खान को इस एक्ट के अंदर लाएंगे? तो जनाब मामला यह है कि ये तमाम तर मामलात आइंदा आने वाले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पर इमरान खान के जो रास्ते का आखिरी कांटा है वो भी इंशाअल्लाह ताला साफ हो जाएगा। बिल के मतन के मुताबिक सरकारी हैसियत में इन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल कैद की सज़ा होगी। अच्छा, बिल के मुताबिक आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सज़ा नहीं होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग ये तरमीम है कि आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सज़ा नहीं होगी। क्या आप नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी को यहाँ इनके पीछे छुपाना चाहते हैं, सिख के पीछे? के उन दोनों ने जो डॉन लीग्स या मेमो गेट में इंकशाफात किए थे वो बाख्तियार अफसर या आर्मी चीफ की इजाज़त से किए थे। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। ये तरमीम आई जनाब, इस कानून के तहत मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। मुतलका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा, बरतरफी के 2 बरस तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। और लोग दावा कर रहे हैं इसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद हैं, वो जो है वो भी यानी कि पर्सन स्पेसिफिक इसको कानून साजी करार दिया जा रहा है। बिल के तहत हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं लेगा और सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सज़ा होगी। सवाल एक छोटा सा हम भी पूछ लें कि जब अगर वो हिस्सा नहीं ले सकता तो फिर वो खिलाफ वर्जी किस चीज़ की करेगा जिस पर आप उसे 2 साल की सज़ा देंगे? ज़ाहिर बात है वो हिस्सा लेने की कोशिश करेगा तो इजाज़त ही नहीं उसे मिलेगी, अदालतें इजाज़त ही नहीं देंगी, उसके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे तो खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सज़ा। खैर चलें, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी में हैं, आप इसलिए इस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं। आर्मी एक्ट के मातहत शख्स अगर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्विस हो जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो तो उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब इसमें सोशल मीडिया का भी जिक्र किया जा रहा है, उनको भी टाइट करने के हवाले से बातें हैं, लेकिन सवाल एक बार फिर वही पैदा होता है। इमरान खान के तकरीबन 40-44 साल 40-42 माह का जो दौरे हुकूमत था, उस दौरान PDM माफिया की जानिब से नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, इस किस्म के दीगर लोगों की जानिब से जो ज़बान पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और आर्मी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई, लोगों के नाम लेकर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, क्या वो सारे भी इस कानून के तहत आएंगे या उनको माफ़ कर दिया गया है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, आर्मी एक्ट के तहत अगर कोई शख्स फौज को बदनाम करे या इसके खिलाफ नफरत अंगेज़ी फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सवाल फिर वही है कि क्या मरियम नवाज साहबा को भी इस मामले के अंदर लाया जाएगा, जिनकी मौजूदगी में पाक आर्मी के खिलाफ जो है वो नारे लगाए जाते रहे, इस किस्म के नारे के ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये मरियम नवाज की मौजूदगी में इस किस्म के नारे लगे तो सवाल फिर वही है कि क्या वो भी इस बिल के अंदर आएंगी? बिल की मंजूरी के तरीक़ाकार पर बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं और सेनेटर हैं रज़ा रब्बानी, उन्होंने एतराज़ किया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी एतराज़ किया, लेकिन दूसरी तरफ सारी पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने सेनेट से अलामती वाकआउट किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि मैं पहले भी दरख्वास्त कर चुका हूँ कि इस तरह कानून साजी नहीं होनी चाहिए, इतनी जल्दी ऐवान के तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी ना करें, इस बिल को पहले कमेटी भेजें। लेकिन सेनेट ने कंटोनमेंट्स एक्ट तरमीमी बिल, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल, दीगर कई बिल कुल मिलाकर 29 एक घंटे के अंदर अंदर मंजूर कर लिए, क्योंकि ये जनाब हैं बड़ी जल्दी के अंदर। और इनका यह ख्याल है कि इस किस्म के बिल मंजूर करवा के आइनी और कानूनी रुकावटें इमरान खान के रास्ते में डाल के या और इस किस्म के मकासद हासिल करके ये इमरान खान का रास्ता रोक सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद फिर ख़वातीन के खिलाफ रिमार्क्स के हवाले से ख्वाजा आसिफ को जब कहा गया, क्योंकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं उन्होंने भी दिल आज़ारी पर ख़वातीन की माफ़ी मांगी, लेकिन आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ वो कहते हैं कि शर्म हो, हया हो या आपका ढीठ पना हो तो फिर आप इस किस्म के मामलात देखते हैं, सोचते हैं। मौसूफ ने कहा कि जनाब मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की, मैं किस बात के ऊपर माजरत करूँ, मेरी गुफ्तगू का पस मंज़र देखें, मैंने किसी मखसूस जिन्स के हवाले से बात नहीं की। और फिर उन्होंने कहा जनाब मैंने जो जुमला कहा किसी जिन्स के खिलाफ नहीं था, लेकिन अगर ये ज़बरदस्ती खींच कर इसको अपना बनाना चाहते हैं
जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है। हम सनफी बराबरी की बात करते हैं, लेकिन रिमार्क्स तो मर्दों के खिलाफ भी दिए जाते हैं, मगर इन्होंने कभी एहतजाज नहीं किया। अब ये ख्वाजा आसफ ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कहा जनाब मरियम नवाज शरीफ जो मेरी कायद हैं उनके खिलाफ भी रिमार्क्स दिए गए, उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा, ये उसकी माफ़ी मांगे तो मैं भी माजत कर लूँगा। अब ये देखें ये मुनाफकत। और आप बताएं किस किस्म के रिमार्क्स आए, पार्लियामेंट के अंदर आए, किसी सियासी जलसे के अंदर आए, तफसीलात कौम के सामने रखें, और फिर आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर वो माफ़ी मांगे तो मैं भी मांग लूँगा। आप फिर किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे? आप तो कह रहे हैं कि मैंने कोई इस किस्म की बात ही नहीं की। खैर तहरीक इंसाफ के अरकान ने जो है वो एहतजाजन वाकआउट भी किया, और जनाब फिर कहा ख्वाजा आसफ ने दोबारा कि चेयरमैन पीटीआई की अपनी ज़ुबान और करतूत गंदे हैं। इस शख्स ने उन ख़वातीन की तरबियत की है जो उस दिन यहाँ बैठी हुई हैं। अच्छा, अब करतूत ख्वाजा आसफ के मैं इससे पहले भी आपके सामने रख चुका, दोबारा मैं दोहरा दूँ कि मौसूफ़ के वालिद के खाने के अंदर ख्वाजा सफदर का नाम लिखा हुआ है। ख्वाजा सफदर साहब जो जनरल ज़ियाउल हक़ के अवलीन लोंडे थे, तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी काम उनके ज़रिए से वो करते रहे। उनकी मजलिस शूरा के वो चेयरमैन थे और उन्होंने खुद अपॉइंट कर रखा था। और अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनाब ख्वाजा आसफ जैसे लोग या जो एहसन इकबाल जैसे लोग, इनके वालिदैन ने अगर जनरल ज़िया की खिदमत ना की होती तो इस वक्त ये किस जगह के ऊपर जो है वो मौजूद होते। और दूसरी जानिब इन्होंने क्या किया, ख्वाजा आसफ के रिमार्क्स पर एहतजाज करने के ऊपर सेनेटर ज़रका तैमूर के जो दोनों क्लिनिक हैं वो सील कर दिए गए हैं। और जनाब क्योंकि उन्होंने इस बात के ऊपर एतराज़ किया था, उन्होंने जवाब दिया था, शदीद रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया था, इनके अंदर क्योंकि सच सुनने की हिम्मत नहीं है, तो इन्होंने उसके बाद ये किया कि लाहौर में पीटीआई की सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर के जो दोनों क्लिनिक्स थे वो उन्होंने सील कर दिए। और फिर इस पेशरफ से आगाह एक अहदेदार ने बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अली जान ने मुबैना तौर पर ज़िली अफसरान को हदायत जारी की हैं, सेहत के अफसरान को, कि वो दोनों क्लिनिक्स जो है वो सील करके डॉक्टर ज़रका को जो है वो सज़ा दें। और सूबाई वज़ीर समेत जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर जमाल नासिर, उनको भी इस मामले के अंदर ऑन बोर्ड लिया गया है। अब जमाल नासिर साहब खुद बज़ाहिर बड़े साफ़ शफाफ आदमी बनते हैं, जिस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपके सामने है। और दूसरी तरफ जावेद इकराम साहब जो कि सूबाई वज़ीर जो है वो भी, उनका रवैया भी आपके सामने। और जनाब मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराया जाए, धमकाया जाए, तमाम तर चीज़ों से जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश की जाए कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उस तरह से ना खड़े हों जिस तरह से इमरान खान खड़े हैं। लेकिन इमरान खान तो जनाब खड़े रहेंगे और उसके साथ साथ अपना मौक़िफ़ भी पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश करते रहेंगे और डट कर आपका इलेक्शन के अंदर भी मुकाबला करेंगे। और फिर ये ख़बरें भी आई कि जनाब अली मोहम्मद ख़ान शेरजार आफरीदी की रिहाई के हवाले से, अब मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक मैं ये वीडियो आपके सामने कर रहा हूँ उस वक्त तक तो वो रिहा हैं, 80 दिन के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। लेकिन कोई पता नहीं, जैसे पहले कम से कम 10 मरतबा इस तरह हो चुका कि उनकी रिहाई हुई और उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो अब भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल जो मर्दान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान, वो मर्दान जेल से जो है वो 80 दिनों के बाद रिहा हो गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई के हवाले से जो है वो अहकामात जारी किए थे और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है वो रिहा हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इस जो है वो इस हवाले से कहा नहीं जा सकता। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आने तक इमरान खान की दरखास्तें जो हैं उन पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से साबिक वज़ीर इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना, तवाइफ और दीगर तमाम तर मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत कर रहे थे। इसी तरह से कुछ दीगर खबरें भी हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं कि नैब ने परवेज़ दलाई और मोनिस दलाई के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। और अहम तरीन मामला यह है कि परवेज़ दलाई, मोनिस दलाई अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हैं वो खड़े हुए हैं। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं इसलिए जनाब उनके खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ भी हैं, दीगर भी जो तमाम तर मामलात हैं वो जनाब उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के मुकदमा दूसरी अदालत की में मुंतकिल करने के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने महफूज फैसला सुनाया कि ये दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। और दूसरी जानिब तोशाखाना की समाअत करने वाले एडिशनल जज ने इमरान खान को 31 जुलाई को अदालत में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने और इस मुकदमे की आइंदा जो जितनी भी समातें होंगी इसमें उनको कहा गया कि वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। यानी कि वही कोशिशें इमरान खान को टाइट करने की, इमरान खान को परेशान करने की, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस के अंदर इन्वॉल्व करके इलेक्शन से तवज्जो उनकी हटाने की। लेकिन ये तमाम तर हरबे जनाब इनके होंगे मुकम्मल तौर पर नाकाम। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजेस जिनसे बड़ा सरप्राइज़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ़ौजी अदालतों के केस के हवाले से, वो भी जनाब केस लग गया है 1 अगस्त को।
उसकी समाअत जो है वो दिन 11 बजे तय हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी 2 अहम तरीन इजलास जो हैं वो तलब कर रखे हैं और बज़ाहिर पंजाब और इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात का मामला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये कहना है कि 60 और 90 दिन के हवाले से जो इलेक्शन करवाने के हवाले से खबरें चल रही हैं, इनके ऊपर भी उन अहम तरीन इजलासों के अंदर बातचीत होगी। तो जनाब ये थी ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।